सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी सप्तमी कक्षा की कार्यपत्रक थर्ड कर रहे हैं। ये हमारी 7th क्लास की वर्कशीट थर्ड है बेटा। इसमें ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है मीठे वचन। ठीक है, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? मीठे वचन। इससे पहले हमने इसकी जो पहली और दूसरी वर्कशीट में बेटा 4 श्लोक कर लिए थे। अब हम 5वां और 6ठा श्लोक करेंगे। तो 5वां श्लोक मैं आपके साथ उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। धन धान्ये प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च तयक्तिलज्जा सुखी भवेत्। अर्थात धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में अर्थात विद्या को इकट्ठा करने में, आहार में खाने पीने में, व्यवहार में अपने व्यवहार में, त्यक्त लज्ज है लज्जा को छोड़ देना चाहिए, संकोच को छोड़ देना चाहिए। सुखी भवेत, वही व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात जो व्यक्ति धन धान्य के प्रयोग में, धन धान्य मतलब धन का मतलब होता है पैसे, रुपए पैसे। ठीक है, धान्य का मतलब होता है अनाज। देख लीजिए यहाँ पे धन धान्य, धन एवं अन्न के प्रयोग में, विद्या या संग्रहेषु विद्या के संग्रह में, आहारे खान पान में, व्यवहार हमारे व्यवहार में, त्यक्त लज्ज है लज्जा को संकोच को त्याग देता है। सुखी भवेत, वह सुखी होता है। ठीक है, वह सुखी हो। भवेत यहाँ पे विधिलिंग है, भवेत वह सुखी हो। तो इसका बहुत ही ईजी है बेटा ये कि धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के में ग्रहण करने में, खाने पीने में और व्यवहार में संकोच को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, छोड़ देने वाला ही व्यक्ति सुखी होता है। इन सभी कार्यों में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। अब इसमें बेटा देखो, हमने आपको कुछ संस्मरण याद करवा देते हैं कि हमने पहले जो वर्कशीट की थी उसमें हमने बताया था में और पर जो कारक चिन्ह है ना, में और पर ये कारक चिन्ह सप्तमी विभक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे बताया था, दाने दान में, विज्ञाने विज्ञान में, आहारे आहार में, व्यवहारे व्यवहार में। ये हमारा बेटा सप्तमी विभक्ति एक वचन था। अब हम करेंगे सप्तमी विभक्ति बहुवचन। क्यों? क्योंकि हमें देखो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ पे हुआ है ना, प्रयोगेषु, संग्रहेषु, और यहाँ पे आहारे और व्यवहार में सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, और प्रयोगेषु संग्रहेषु में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो बहुवचन, सप्तमी बहुवचन कैसे बनाते हैं बेटा? बहुवचन में लिखने के लिए अकारांत शब्द के बाद एषु जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है अकारांत शब्द के बाद? एषु। ठीक है, जैसे आहारेषु। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास व्यवहारेषु, देशेषु, विद्यालयेषु, विद्यालयों में, देशों में, आहारों में। तो बहुत ईजी ना। आपको क्या करना है? सिर्फ शु लगाना है सप्तमी विभक्ति एक वचन के बाद। जैसे इसमें आहारे हमारी एक वचन है और शु लगाने के बाद बहुवचन हो गई। ठीक है, व्यवहारे हमारी एक वचन है, शु लगाने के बाद बहुवचन हो गई, व्यवहारेषु। तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक वचन से बहुवचन में हमने कैसे परिवर्तन किया है। ये श्लोक और देख लीजिए, फिर जब हमारी क्रियाकलाप होगी ना इसमें आपको बताते हैं। क्षमा वशीकृते लोके सम्या किं न साध्यते शांति खड्गा करे यशः दुर्जनः किं करिष्यति। क्षमा वशीकृते लोके सम्या किं न साध्यते शांति खड्गः करे यशः दुर्जनः किं करिष्यति। बहुत ही अच्छा श्लोक है बेटा ये। इसमें क्या बताया गया है? क्षमा वशीकृते लोके, जो क्षमा है, क्षमा जिसको हम माफ़ कर देते हैं सभी लोगों को, क्षमा वशीकरण है लोके संसार में। लोके पे में बेटा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, संसार में जो क्षमा है वो वशीकरण है। सम्या किम न साध्यति, समा के द्वारा, क्षमा के द्वारा क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात क्या नहीं क्या पाया जा सकता, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हम क्षमा करके भी, दूसरों को माफ़ करके भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बात में एग्रेसिव होना, क्रोध करना। शांति ही खड्गः करे यश, शांति रूपी तलवार, खड्गः मतलब तलवार,
करे यश, जिसके हाथ में हो, करे हाथ में, ठीक है, करे हाथ में, जिसके हाथ में हो, दुर्जनः किम करिष्यति, दुर्जन उसका क्या कर लेगा, अर्थात दुर्जन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये श्लोक की हिंदी आपको आ गई होगी, एक बार इसके शब्दार्थ भी देख लीजिए। और देखो यहाँ पे वशीकृति ही लौकिक का संधि विच्छेद भी देख लीजिए बेटा, वशीकृति ही विसर्ग है, धन लोक है, ठीक है। क्षमा, क्षमा का मतलब होता है सहनशीलता, सहिष्णुता। वशीकृत है वशीकरण करना, लोके संसार में। सम्या, समा से ये तृतीय विभक्ति है बेटा, सम्या, ठीक है, सम्या में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है और ये स्त्रीलिंग शब्द है। किम न साध्यते है, क्या नहीं किया पाया जा सकता है, अर्थात क्या नहीं किया जा सकता है प्राप्त। शांति खड्ग, शांति रूपी तलवार। करे हाथ में, यश है जिसके। दुर्जनः दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। किम करिष्यति, क्या कर लेगा। तो हमने यही पढ़ा है कि इस संसार में समाज सबसे बड़ा वशीकरण है। समाज से क्या नहीं पाया जा सकता, अर्थात समाज से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसका दुष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, अर्थात उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, शांति से अपने सारे कार्य करने हैं। क्यों करने हैं, क्योंकि आप संस्कृत के बच्चे हो और संस्कृत के बच्चे तो वैसे ही प्यारे प्यारे होते हैं, है ना। उनको तो क्षमा, हर एक को क्षमा कर देना चाहिए, ठीक है। तो गुस्सा नहीं करना है, हमेशा क्षमा करना है दूसरे को। और मैंने इतना अच्छा श्लोक आपको समझा भी दिया है कि क्षमा ही संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। अगर आप किसी को क्षमा कर देते हो उसकी गलती के ऊपर ना बेटा, तो भी क्या होता है, अगला जो बंदा होता है जिसको आपने क्षमा किया है वो क्या सोचता है कि भाई इसने मुझे, देखो मैंने इतनी बड़ी गलती की, इतना इसको कहा, और ये भी कुछ भी, जब कुछ भी हुआ हो, अगर आप उसको माफ़ कर देते हो तो उसके मन में आपके प्रति और इज्जत बन जाती है, ठीक है। तो क्षमा इसी लिए कहा गया है कि सबसे बड़ा जो वशीकरण है वो क्षमा ही है, वो सबको अपने वश में कर लेते हैं। अब इसमें हम क्रियाकलाप कर रहे हैं। शब्द में विभक्ति है लोक, ठीक है, लोके, संसार में मूल शब्द लोक है, संसार, कर हाथ है। ऐसे ही एक वचन में लोके बना, बहुवचन में लोकेशु हो गया। करे एक वचन का है, करेशु बहुवचन का हो गया। अब आपको खुद स्वयं करना है ये कार्य कि सप्तमी विभक्ति में वचन बदलना है। आप कैसे बदलोगे, आपके पास राज्य लिखा हुआ है, राज्य का राज्येशु आ गया। मार्गे है तो मार्गे का क्या करोगे, मार्गेशु, मार्गे का क्या आ जाएगा, मार्गेशु। ऐसे ही धर्मे है तो धर्मेशु, आपको सिर्फ क्या लगाना है, एशु एशु लगाना है, धर्मेशु, बल्कि ए भी लिखा हुआ है, सिर्फ आपको शु लगाना है। भवन का आप स्वयं करोगे, भवने, भवनेशु, ठीक है, भवने का क्या हो जाएगा, भवनेशु। नेक्स्ट है हमारे पास, अब यहाँ पे डैश है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में हमें लिखना है, यहाँ पे बहुवचन दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, नगरे लिखेंगे, ठीक है। उद्यानेशु दिया हुआ है तो हम उद्याने लिखेंगे। ये जो धा है ना बेटा, ये ध्या जो दा और या से मिलकर बना हुआ, ये ऐसे दा और या से मिलकर बनता है ध्या, उद्यान। जैसे विद्यालय पहले हम ऐसे लिखते थे और फिर उसके बाद विद्यालय लिखने लगे, ऐसे ही नेक्स्ट है विद्यालयशु। यहाँ तक समझ में आ गया। उद्यानेशु, उद्याने आ जाएगा, वृक्षेशु में वृक्ष आ जाएगा, विद्यालयशु में विद्यालय आ जाएगा, शु हटा देना है। सप्तमी विभक्ति एक वचन बनाते टाइम बहुवचन के बनाएंगे तो हम शु लगा देंगे। बहुत ही इजी है, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना ध्यान रखना बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।